तो ये हमारी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो क्या है, पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है, सकारात्मक भावनाएं। क्या है हमारा सेकेंड टॉपिक, सकारात्मक भावनाएं, ठीक है। तो एक इसमें थ्योरी है, एक इसमें सिद्धांत है, बॉर्डन एंड बिल्ड, ठीक है। बॉर्डन एंड बिल्ड इसमें एक सिद्धांत है, ठीक है, जो किसने दिया है, बारबरा फ्रेडरिक्सन ने, ठीक है, ठीक है, बारबरा फ्रेडरिक्सन ने दिया है 1998 में। किस में दिया है, 1998, ठीक है। उसके बाद अब हम पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं इसमें कि सकारात्मक भावनाएं क्या हैं। सकारात्मक भावनाएं वह भावनाएं हैं जो मन को हल्का, शांत और प्रसन्न करती है, जैसे खुशी, प्रेम, कृतज्ञता, आशा, उत्साह, संतोष आदि, ठीक है। जब व्यक्ति इन भावनाओं को अनुभव करता है तो उसका मन अधिक खुला हुआ, लचीला और रचनात्मक हो जाता है। इसी अवस्था को सकारात्मक भावनाएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी का पहला स्टेज है, सकारात्मक भावनाएं। तो सकारात्मक भावनाएं वह वो है जिसमें मन हल्का, शांत और प्रसन्न रहता है, जैसे खुशी, प्रेम, आशा, उत्साह, संतोष, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपना मन खुला हुआ महसूस करता है, लचीला और रचनात्मक, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। अगर इसमें आता है कि 2 मार्क्स में डिस्क्राइब पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाएं, या 5 मार्क्स में आता है तो हमारी यही डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। अब इसकी थ्योरी क्या है, तो ये थ्योरी है बॉर्डन एंड बिल्ड सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि सकारात्मक भावनाएं व्यक्ति की सोच को फैलाती है और समय के साथ कई तरह के संसाधन या शक्ति बनाती है, ठीक है। तो बॉर्डन का मतलब है फैलाना, ठीक है, और बिल्ड का मतलब है बनाना। तो ये क्या फैलाती है, भावनाओं को फैलाती है, सोच फैलाती है व्यक्ति की, और बिल्ड क्या करती है, शक्तियाँ, संसाधन, ठीक है। इन संसाधनों से व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, ठीक है। और अब इसमें 2 पॉइंट हैं, बॉर्डन एंड बिल्ड्स में जो सिद्धांत है इसमें 2 पॉइंट है। पहला है बॉर्डन इफेक्ट, सोच का विस्तार होना। तो सोच का विस्तार होने में क्या है, सकारात्मक भावनाएं हमारी सोच को चौड़ा कर देती हैं। इससे व्यक्ति नए विचारों को अपनाता है, रचनात्मक तरीके से सोचता है, समस्याओं को आसानी से हल ढूंढता है, बेहतर निर्णय लेता है, अधिक लोगों से जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब इंसान नई सोच को फैलाता है या फिर सोच को विस्तार करता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारी सोच जो होती है वो चौड़ा कर देता है, हमारी सोच को ज़्यादा फैला देता है। तो उसमें क्या क्या आता है, नए विचार, रचनात्मक तरीके, समस्याओं का आसानी से ढूंढने का तरीका, अच्छा निर्णय लेना और अधिक लोगों से जुड़ना, ठीक है। और इसमें उदाहरण क्या है, जब हम खुश होते हैं तो नए काम करने का मन करता है, लोगों से बात करते हैं और नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि जब हम खुश होते हैं तो नए काम, हमारा माइंड ओपन रहता है, हम नई चीज़ों को सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और हमारा काम करने का मन भी करता है, ठीक है। अब इसमें आता है बिल्ड इफेक्ट, तो लंबे समय की शक्ति बनाना, ठीक है। आप का मन जो है करता तो है, लेकिन आप कितने समय तक कर सकते हो उसे, ठीक है। तो उसमें वो है लंबे समय की शक्ति बनाना। सकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे हमारे भीतर कई स्थायी साधन बनाती है, ठीक है, संसाधन बनाती है। तो इसमें क्या क्या संसाधन बनाती है, जो हमारी स्थायी सकारात्मक भावनाएं होती हैं, तो वो क्या क्या बिल्ड करती हैं हमारे अंदर, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या क्या बिल्ड करती है हमारे अंदर। पहला हम पढ़ेंगे शरीर के रिलेटेड, शारीरिक संसाधन, तनाव कम होता है, ठीक है, तनाव कम होना, शरीर अधिक स्वस्थ होना, ठीक है, रोग प्रतिरोधक
क्षमता बढ़ना, ठीक है, हमारी जो बदन में रोग है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ना, ठीक है। और सेकंड आता है इंटेलेक्चुअल साधन, ठीक है, जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है तो फिर हमारे अंदर ये बिल्ड होता है, शारीरिक में तो पता लग गई कि रोग से लड़ने की क्षमता, ठीक है, अधिक स्वस्थ होना और तनाव कम होना। और बुद्धि में क्या संसाधन आता है, बौद्धिक संसाधन, सीखने की क्षमता, ध्यान और एकतागता, रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता, ठीक है, दिमाग में क्या क्या नई चीज़ें सीखते हैं। और ध्यान और एक ध्यान रहता है हमारा, कंसंट्रेशन रहता है, रचनात्मक क्रिएटिविटी सोचते हैं और अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, उसकी क्षमता बहुत हो जाती है जब हम खुश होते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, ये बिल्ड होता है हमारे अंदर। सामाजिक संसाधन में रिश्तों का मजबूत होना, दूसरे पर विश्वास बढ़ना, सहयोग और मदद की भावना। और मनोविज्ञान संसाधन में क्या होता है, आत्मविश्वास, आशावाद, लचीलापन, जीवन से संतुष्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, फोर्थ अनडूइंग इफेक्ट, नकारात्मक भावनाओं को कम करना। ये क्या करता है, ठीक है, जो हमारी नकारात्मक भावनाएं उन्हें कम कर देता है। जो सकारात्मक भावनाएं, तनाव, भय, गुस्सा जैसी नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव को कम या समाप्त कर देती हैं। इससे मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाए कि बॉर्डन एंड बिल्ड सिद्धांत, तो हमें यहाँ तक करके आना है, ठीक है। और अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं, हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो अनडूइंग इफेक्ट उसका कौन सा है, तो ये करके आना है, मतलब नकारात्मक भावनाओं को कम करना, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और है सेकंड यूनिट का, वो और करा दूँगी।